और लोग रटे जा रहे हैं श्लोक पे श्लोक पे श्लोक पे श्लोक। साले 18 चैप्टर है ना, किसी एक चैप्टर को तुम अगर कर लिया ना अच्छे से प्रैक्टिस अपने लाइफ में, काफी है। एक चीज जो बोले ना, एक आर्य सत्य मान लो गौतम बुद्धा, उनको उतारने में एक जीवन लग जाता है। एक ही सूत्र है छोटा सा, उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन से सारा पेन हटा हुआ है। केवल एक सूत्र में इतना जान है, क्योंकि वो उस बंदे का ना पूरा जिंदगी का मेहनत का पसीना का आखिरी बूंद होता है। आखिरी वाला पसीना मतलब कि पसीना स्टार्टिंग हुआ मतलब तक कम मेहनत हुई है, पसीना का आखिरी बूंद मतलब जब तक और मेहनत हो चुकी है, सबसे लास्ट इंटेंसिटी की मेहनत हो चुकी है, वो उसका उतना मेहनत किया गया। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मेटाफर से इतना। और गन्ने की आखिरी जूस का जो आखिरी बूंद है, उतना निचोड़ा है वो बंदा अपना कॉग्निशन लगा के। ठीक है, इस वजह से तुम पाते हो अरे ये तो, क्योंकि वो बंदा हर एक्शन को, वो हर एक्शन को देखा और हर एक्शन में कुछ फंडामेंटल उसको सेम मिला। मेरे को दुखी का है, मेरे को दुर्गा सप्तती भी उतना, क्योंकि हाँ किसका बात कर रहा है, इसका बात करो ना। मेरे को मतलब कि मेरे को ना मेरे को ज्यादा उतना बात नहीं। वो बंदा क्या कमाल का इंसान है, बुद्धा। बुद्ध क्या कमाल का इंसान है। पूरे इंडिया में गुरुओं के पास वो घूम रहा है, वो बंदा पूरे इंडिया में गुरुओं के पास घूम रहा है। और जब तुमको दिखाते हो आंख बंद करके बैठा हुआ, आई डोंट बिलीव इन दैट शिट, दैट शिट नेवर हैपन। ये बंदा 24 घंटा अपना आंख खोला हुआ है। अगर आंख नहीं खोला तो ये दुनिया को कैसे ऑब्जर्व करेगा। तो इतना है कि ये वाराणसी में जाके गुरुओं से ज्ञान ले रहा है, फिर योग के पास जा रहा है, वो अलग अलग पद्धतियों को सीख रहा है, उसने उपनिषद पढ़े हैं, वेदांत पढ़ा है, सब पढ़ा है। पागलों की तरह जंगल में भटक रहा है ये इंसान, प्रैक्टिसेस कर रहा है अलग अलग प्रकार की। तो वैसा तो बोले कुछ नहीं, अपने आप को 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 दिन भूखा रख के एकदम पूरा पिंजड़ हो जा रहा है ये आदमी, ताकि इसको भूख महसूस होना बंद हो जाए, मतलब इसको पेन होना बंद हो जाए। खुद को इतना पेन दे दो, इतना पेन दे दो कि पेन ही होना बंद हो जाए। इसने ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया है इस बंदे ने, उस चक्कर में पूरा हो चुका है, उसका पानी सूख गया है, वो बंदे का हाथ ऐसे करके नहीं उठ रहा, तो डेस्परेट फॉर शांति। ये पेन क्यों खत्म नहीं होता। जब मैं सुखी होता हूँ तो भी दुख रहता है कि ये सुख वापस आ ही जाएगा। तो ये दुख, और मैं सुखी होता भी तब हूं जब दुख कम होता है, तो मतलब सुख के लिए भी दुख की जरूरत है। ये मुझे सुख चाहिए लेकिन मुझे दुख नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद इतना तंग हो गया हूं कि अब साला सुख मिले चाहे ना मिले, दुख ना मिले। ये बंदा इतना परेशान है, मुझे ये दुख क्यों होता है। बुद्धा पूछते हैं अपने गुरुजी से, कौन थे, अरे मुझे ये दुख क्यों होता है। हाँ ये बस चुप रह गए। ये सही बात बोला कि सुख तभी इतना वो जब दुख, अरे सुख भी तब महसूस होता है जब दुख कम हुआ हो। और जब सुख रहता तो ये भी डर रहता कि दुख भी, ये भी रहता कि चला जाएगा फिर वापस लेना लाना पड़ेगा। बेसिकली मेरा जो नॉर्मल स्टेट ही है जिसको मैं बोलता हूँ, हाँ, वो दुख का ही स्टेट होता है। नॉर्मल मेरा जो स्टेट ही होता है वो दुख का स्टेट होता है, तभी तो उससे ज्यादा अगर प्लेजर मिला तो मुझे फील हो गया। अगर ये कम दुख का स्टेट है ना मेरा नॉर्मल स्टेट, अभी तुम जिस स्टेट में बैठा है ये दुख है, तभी तो इससे ज्यादा अगर आएगा प्लेजर तो तुमको फील होगा। तो जो प्लेजर आया और तुमको फील हुआ वो प्लेजर, हाँ, मतलब कि वही प्लेजर का फीलिंग प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा इससे पहले वाला जो स्टेट था दुख था। फिर मेरे को और दुख लगता है सोच के ही जान के। मैं समझ रहा था वही से दुख वाला स्टेट था, फिर जब प्लेजर मिला तो मैं प्लेजर में भी हो गया, मतलब पता चल गया कि साला वो तो दुख हुआ। नहीं, जब तुम समझने लगते हो तो बस तुम समझते हो। हाँ समझता हूँ, दुख नहीं है। लेकिन अभी प्लेजर आएगा तो महसूस हो जाएगा। हाँ क्यों, मतलब कि दुख खत्म नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद ये भी बात बोले बुद्धा की जीवन का होने का, एग्जिस्ट करने का आधार ही दुख है। नहीं, अच्छा प्लेजर अभी मिले, फील हो, किसी एक एक्शन को करने पे प्लेजर फील हो,
तो ये तो साबित हो गया ना कि उस एक्शन से पहले तुम कम प्लेजर में थे। अभी हो कि जितने लेवल पे प्लेजर के, उससे ज्यादा अगर इंटेंसिव कुछ ऐसा हो जो कि ज्यादा इंटेंस कर दे प्लेजर को, तो फिर ये तो साबित हो ही गया ना कि इस समय उस प्लेजर के, वो नए वाला जो प्लेजर का लेवल है, पुराना वाला प्लेजर का लेवल, उसके लिए उसके कंपैरिजन में तो दुख हुआ। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 1 पे हो, पॉइंट नंबर 5 मिल गया, बस पॉइंट नंबर 5 पे आ गया, तो ये तो साबित हो गया ना पॉइंट नंबर 5 से ही कि पॉइंट नंबर 1 5 से कम था। तो पॉइंट नंबर 1 तो कम ही हुआ, फिर 5 से 10 हुआ तो 5 भी कम था। एंड कहाँ है? तुम्हारा होना ही हर समय कम पे डिपेंड है। हर समय सांस क्यों ले रहे हो जब तक ये ऑर्गन्स है? सांस ना लो तकलीफ होती है, तकलीफ की वजह से तुम सांस ले रहे हो ना बार बार। इसको बनाए रखना भी तकलीफ को कम करते रहना पड़ता है लगातार, इसको सांस ले लेके इस ऑर्गन को। तुम्हारे जिसको तुम बोलते हो, अल्टीमेटली जिसको तुम नाम दिया गया है यहाँ पे, वो पूरा ढांचा ही दुख के वजह से चलता है। मैं तक को हटा दिया उस बंदे ने क्योंकि वो बंदा परेशान था। मुझे लगता है ये वाली मूर्ति असली नहीं है। इतने नहीं है बेचारे को, पूरा बाल ऐसे ऐसे हुआ है, परेशान, पूरा सूख चुका है चेहरा, आंखों से आंसू बहे हैं, इतने देर तक बहे हैं कि वो सूख के दाग बन गए। लेकिन एक वो बंदा जिद पे अड़ा हुआ है, मानेगा नहीं, जान देगा लेकिन मानेगा नहीं। क्या मैं खुद को मार लेता हूं तो दुख खत्म हो जाएगा? मरने का ट्राई भी किया, डर लगा, हट गए। बोले डर में ही मुझे इतना दुख हो रहा है कि बंदा, समझ रहे हो, एक एक चीज बेचारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उसके लिए लिटरली लोगों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि लोग खुद एक फिनोमिना है नेचुरल। एक फिनोमिना दूसरे फिनोमिना को ये इफेक्ट करता है। हाँ, साइंस की नजर से देखो कितना सब कुछ बढ़िया हो जाता है, इजी। हाँ, बहुत इजी, रिलैक्स। सचमुच इस वजह से वेदांत ने भी कह दिया कि ज्ञानम मुक्ति, ज्ञान ही मुक्ति का तरीका है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वाह, ये वैश्या के साथ क्या कुछ किए तो उससे शांति मिला? नहीं, वो तो बहाना था ना। वो सब नहीं, बरसात के मौसम में बौद्धिस्ट लोगों को अलाउड था। मैं वो बोले ना ज्यादा त्याग ना ज्यादा ये, तो बौद्ध धर्म में ये अलाउड था कि भिक्षु लोग सब रुक सकते हैं बरसात के मौसम में। मैं पूछ रहा शांति के लिए किए थे 10-12 दिन तक, 15-20 दिन तक। इस तरह स्टोरी आता है कि शांति के लिए 10-12 दिन, वो सब 10-12 दिन तक, 15 दिन तक आप रुक सकते हैं अगर बरसात बहुत तेज है। वो कुछ समय तक एक वैश्यालय था सामने, बोले कि चलो अंदर। सारे भिक्षु वहां से मूव नहीं कर पा रहे थे, तो भिक्षु, बाकी के सारे भिक्षु वो बस दरवाजे पे बैठे, बस इतना कि छत ढक जाए। बुद्ध थोड़ा और अंदर चले गए, चौखट से अंदर। वो खिड़की से बारिश को देख रहा है। एक बहुत आकर्षक वैश्य उनके पास आई और बैठ गई। सभी स्टूडेंट को लगा कि बुद्ध अब गए, अब बुद्ध नहीं बचने वाले, माया ने उन्हें घेर लिया। 15 दिन बाद चौखट के बाहर एक और भिक्षुनी निकल गई। तो आप जहां भी जाते हैं, अगर आप ऐसे बन गए हैं
The U energy field has a particular aura. मतलब कि आप ऐसे बन गए that you have a level of wisdom with you, that you are so practicing the wisdom that you don't even used to leave it for even a sec, because you are knowing that very need of that. You, wherever you go in this world, you keep that lighting burning, keep that light burning, and whoever comes in gets that light. Whoever comes in the contact of light, whoever comes to the close of life, he gets to see what is going on in the dark. बस दे दिए उन्होंने, बस दे दिया। सच बात उन्होंने पूछ लिया जीवन का, उसका भी दुख बता दिया। और फिर वो बरसात बंद हुई, 5 भिक्षु आए थे, 6 भिक्षु जा रहे थे। जब वो एंटर किए थे तो सबको यही लग रहा था कि अब बुद्ध गए, बस आज से संग बंद, हमें कोई और गुरु ढूंढने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है। बड़ा ड्रामेटिक है। मेरे जीवन के सबसे पहले जो दार्शनिक जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा खींचा था, हिंदू धर्म से भी ज्यादा, जिसके वजह से मैं दूर होके मैं गया था हिंदू धर्म से, जो मान्यताएं और जो अजीब अजीब चीजें जिनका मुझे अजीब सा जवाब ही नहीं मिल पाता था, उन चीजों का जो जवाब मुझे सबसे पहले बुद्ध में दिखना शुरू हुआ था। आखिरकार मैं घूम फिर कर वापस वहीं गया, क्योंकि याद करो उस समय मैं अनजान था एक चीज से, वो इस चीज से अनजान था कि उस वक्त मैं उन सारी मान्यताओं की वजह से दुखी था, और बुद्ध ने मुझे समझा दिया कि जिन मान्यताओं की वजह से तुम दुखी हो वो मान्यताएं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चेक करो, जाति के ऊपर बोले थे वो अपने सीरियल्स में भी, छोटे मोटे सीरियल्स में भी, कि क्या एक सूरज, क्या एक चांद कभी भी एक पर्टिकुलर जाति वाले के ऊपर ज्यादा धूप देता है। ये इंसान हर तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। ये मैं उस समय क्या ये फिर मैं बहुत ये हो गया था। वाओ वाओ, इस इंसान की बातें नोट करने में वो सीरियल का डायलॉग्स याद रखता था। सांस भी सब, क्या तुम सांस तक लेते हो तो धुआं तुम में ज्यादा जाएगा यहाँ से। सही बात है, और ये बातें सेम उपनिषद में कही गई है। तुम्हारा वाला सांस वो भी नहीं दिया होगा कि नहीं? हाँ, तो फिर वो, हाँ यही सब सुन के मैं बहुत क्लियर था। वो बोल रहा था कि जाति किसकी होती है आनंद? तुम्हारे बाल की, तुम्हारे नाखून की, तुम्हारी चमड़ी की, नाक की, आंख की। मैं क्या नहीं हूँ? क्या मैं ये सांस हूँ? वो पूछते थे, क्या मैं ये हाथ हूँ? मेरे समझ नहीं आता था क्या उस समय। क्या मैं ये गला हूँ? क्या मैं ये जबान हूँ? हम सब छोटे थे, लेकिन ये बंदा जो कुछ बोला है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो कि बचपन से मुझे स्टक करके रखी थी, कि वो ब्राह्मण है और वो वैश्य और वो शूद्र और वो राजपूत है, इस वजह से सही लगता है कि इस आदमी के पास आके मैं रुकूंगा। मैं रुका, मुझे चीन से प्यार ही इसीलिए हुआ था। करके इस बंदे को वो हाँ, मेरा ऐसा ये बंदे को पकड़ के रखो ब्रो, ये कुछ काम का आदमी। ये बंदा के वजह से मुझे एंशिएंट चाइना से प्यार हो गया था। ठीक है, अब नहीं है, आज भी मुझे सिर्फ एंशिएंट चाइना से प्यार है, क्योंकि उस समय उसको बौद्धिज्म मिला। उस समय की हिस्ट्री मेरी फेवरेट हिस्ट्री का पार्ट है। टाइगर का दिया हुआ एल्बम में आज तक मेरे पास उसी एरा का सारा कुछ है, जो मोस्टली उसी एरा का आता है। मेरे सारे मार्शल आर्ट और बौद्धिज्म बोधि धर्मन की, बुद्ध वो है वो बोधि धर्मन की वो सारी फोटोज मेरे पास होना। और देखो कितना ड्रामेटिक है, सारी दुनिया घूम के फिर मैं नास्तिक हो गया। मतलब मैं समझ गया कि नहीं, कोई भगवान कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है ये भी मुझे नहीं पता। वो वापस बुद्ध है, क्योंकि मैं ये भूल गया कि अगर मैं कष्ट में हुआ और
ध्यान ही नहीं था, कष्ट में गया। उसके बाद मैं गया, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व किया, चीज़ों को मुझे समझ में आया कि आखिरकार ज्ञान से ही मुझे सारी की सारी परेशानियों का हल मिल रहा है, और ज्ञान ही एक हल है, ये भी खुद एक सोल्यूशन ज्ञान। और प्रॉब्लम भी इसलिए क्योंकि ज्ञान नहीं है, ये तक मुझे पता चला ज्ञान लेते वक्त। जब तुम्हारे ज्ञान के हेल्प से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तब समझ आता है कि ज्ञान ही एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो कोई भी प्रॉब्लम ही इसलिए एग्जिस्ट करा क्योंकि नॉलेज नहीं है। डन। मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का तो नॉलेज मिला, हाँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का नॉलेज मिला। यू गेट इट? मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का नॉलेज मिला, तो मिला ही, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का नॉलेज मिला। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम का नॉलेज मिला कि नॉलेज से हट जाता है। हाँ प्रॉब्लम। ठीक है, तो डन। और फिर मैं देखा कि ओके, बुद्धिज्म तो इसी चीज के ऊपर है, उनको बस दुख से मुक्ति का लेना देना। और फिर पता चलता है कि दुख से मुक्ति लगातार है, ये भी जानते हुए ही ये सारी बातें पता चल जाती है कि मुक्ति एक्चुअली एक प्रोसेस है, बार बार आपको मुक्त होना पड़ता है। तो उसका भी तरीका क्या है? अष्टांगिक मार्ग, जो कि अल्टीमेटली नॉलेज ही है। जानते रहो। हाँ, सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टा, सम्यक। बिहारी लोग क्या, बिहारी विहारी है एक्चुअली, वह था। इतने विहार खुले, इतने विहार खुले पूरे बिहार में कि उस जगह का नाम विहार पड़ गया, पूरा स्टेट विहार। क्या कमाल का इंसान है जो पूरे स्टेट को विहार बना डाला है अपने जिंदा में, जिंदा में बना दिया। उसको मैं मिशन करके दिखा दिया। हाँ, हाँ। और मुझे उसके बाद समझ में आया आचार्य जी से कि क्यों आपको जरूरी है कि सिर्फ आपको ज्ञान लेने की जरूरत है, हर समय आपको ज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि आप एक इंसान के लेवल पे आके उसको नहीं समझा पाते। बुद्धा कितनी इजी समझा देते हैं, कोई बात। कौन सा सूरज है जो कि एक वैश्य पर कम धूप देता है और एक राजपूत पर ज्यादा धूप देता है? हाँ।